और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विधायक के बेटे का थार कांड तूल पकड़ चुका है। शिवपुरी के करेरा में विधायक ने पुलिस को ओपन चैलेंज कर दिया है और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। शिवपुरी के करेरा विधायक प्रीतम लोधी ने पुलिस को धमकी दी है। कहा है कि मैं एसडीपीओ के घर पर गोबर फेंकवा दूंगा, आपको ऑर्डर कौन देता है ये बताएं, वरना एसडीपीओ के बंगले को गोबर से भर दूंगा। विधायक ने कांग्रेस नेता को भी चुनौती दी और कहा है कि मेरा हाथ 250 किलो का है, मेरा इतिहास पलटकर देख लो। दरअसल ये मामला विधायक के बेटे से जुड़ा हुआ है। उनके बेटे दिनेश लोधी ने थार से 5 लोगों को टक्कर मारी थी। थार पर नंबर प्लेट भी नहीं था। हादसे के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद विधायक ने पहले तो कहा था कि मेरे बेटे पर कार्रवाई करो, लेकिन अब वो पुलिस को धमकी देने लगे हैं। कह रहे हैं कि डीएसपी के बंगले को गोबर से भर दूंगा। इतना ही नहीं, वो अपने हाथ का वजन भी 250 किलो बता रहे हैं। विधायक जी को आप भी सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई विपक्ष की चाल हो सकती है इसमें? अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीन रहा है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा। इसकी में ये ज्यादा उचक रहा है। ये बीजेपी विधायक इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुआ क्या था जो विधायक इतने आग बबूला हो गए? तो फिर ग्राफिक से समझिए। विधायक जी की थार से 5 लोगों को टक्कर मारी गई। थार विधायक का बेटा दिनेश लोधी चला रहा था। मामला शिवपुरी के करेरा का है। घटना 16 अप्रैल की है, जब दिनेश लोधी ने थार से लोगों को कुचला। पुलिस ने विधायक प्रीतम लोधी के थार को जब्त कर लिया। अब उनके बेटे दिनेश का ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज करने की तैयारी है। पहले तो विधायक ने कहा कि परिवार का और बेटा बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है, लेकिन 4 दिन में ही विधायक जी प्रशासन और विपक्ष को ही धमकाने लगे। और बीजेपी विधायक ने पुलिस को एक और धमकी दी है। शिवपुरी बीजेपी विधायक ने एसडीपीओ को धमकी दी है। कहा है कि करेरा के किसी के डैडी का नहीं है, मेरा बेटा करेरा में घूमेगा भी और यहां से चुनाव भी लड़ेगा, देखता हूं कौन क्या कर लेता है। एसपी करेरा कहता है कि यहां दिख मत जाना। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। 16 अप्रैल को करेरा में विधायक के बेटे ने थार से हाहाकार मचाया, कई लोगों को टक्कर मार दी थी। तब स्थानीय लोगों ने उससे रोका था। उस वक्त भी वो लोगों के सामने दबंगई दिखाने लगा। अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं, वो लोगों को ही गलत बताने लगा। नहीं तो जैसे गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब जब सारन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो ले रहा काय के ले रहा है। अच्छा गाड़ी ले रहा है। बोल रहा हूँ हाँ, 3 बैठे हैं बाइक पे और ले रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और वो घायल है वो भी ले रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो पर बनाओ बेटा।
जैसे गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में गाड़ी में ब्रेक नहीं है। गाड़ी में ब्रेक सब जब सायरन दे रहा हूँ हॉर्न दे रहा हूँ तो लहरा काय के ले रहा है। अच्छा, जब गाड़ी दे रहा हूँ, लहरा जब रहा है। बोल रहा हूँ हाँ 3 बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और वो घायल है वो भी लहरा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो पर बनाओ बेटा। और इस हादसे में 3 महिलाएं भी घायल हुई थी। उन्होंने क्या कहा था आपको सुनाते हैं। गाड़ी तुम पैदल चल रहे थे, आप भी पैदल थे? हम लोग पैदल जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, पीछे से आके गाड़ी दी उन्होंने। अच्छा, तुम भाई गाड़ी चला रहे ये गाड़ी खड़ी थी तमलोजी सिदाया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ जुड़ गए। अनुराग, पहले विधायक जी ने तो कहा कि जो कानून है अपना काम करेगा, उसमें मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जो विधायक जी हैं वो पलट गए हैं और प्रशासन और साथ ही साथ पुलिस वालों को भी धमकी दे रहे हैं? देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया था, एसडीओपी जो कि खुद आईपीएस हैं आयुष जाकर, उन्होंने जो घटना के आरोपी थे उन्हें थाने बुलाया था। इस दौरान समझाइश दी गई थी कि आप यहाँ पर ना आए, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके चलते विधायक जी का पारा आप देख सकते हैं, सत्ता की हनक अगर कहें तो गलत नहीं होगा, कि इतना ज़्यादा चढ़ गया कि एक आईपीएस को जो एसडीओपी का प्रभार है उसे ही खुलकर उन्होंने जिस तरीके का अपशब्दों का इस्तेमाल किया कि डैडी का नहीं है तुम्हारा करेरा, मेरा लड़का आएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा। इसके अलावा खुली तौर पर कांग्रेस जिसे कह रही है कि धमकी दी कि 10,000 लोगों के साथ घर में आएंगे, गोबर भर देंगे। यही नहीं, विधायक जी रुके, विधायक जी ने सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेते हुए कहा कि ये जो आदेश आ रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं, ये क्या उनकी तरफ से आ रहे हैं? तो निश्चित तौर पर संज्ञान लेने की ज़रूरत अब भाजपा नेतृत्व को भी है। पुलिस विभाग में इस घटना के बाद आक्रोश भी देखा जा रहा है, मनोबल भी कहीं ना कहीं गिरता दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से अगर एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, सत्ताधारी पार्टी का विधायक और उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो बता रहा है कि मेरा इतिहास देख लें। और ये एसडीओपी को वो सोशल मीडिया में जो वायरल किया जा रहा है वीडियो, उसमें ये कहता दिखाई दे रहा है। तो जो आरक्षक लेवल का जो नीचे स्तर का पुलिस अधिकारी है, जाहिर सी बात है कि असर, कितना दबाव, अब उनके इतिहास पे स्वर्ण अक्षरों में क्या लिखा है तो वही बता सकते हैं, तभी समझेंगे कि उनका इतिहास क्या रहा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो बातें कही हैं वो कहीं से भी मुझे लगता नहीं है कि किसी के हलक में उतर गया, हजम कर सकता उसे। एक बार सुनाते हैं कि क्या कहा और किस तरह से धमकी दी उन्होंने। एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। अब बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पानी के छींटे को लेकर ही बड़ा विवाद हो गया। कार के व्हील से पड़े हुए पानी के छींटे को लेकर सामने वाला पक्ष इतना नाराज हो गया कि उसने बीच सड़क पर कार सवार की पिटाई कर डाली। पुलिस ने पिटाई के आरोप में टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। भाईखला इलाके में यूसुफ पठान के रिश्तेदार सड़क पर कहीं जा रहे थे, तभी पास से गुजर रही कार से पानी के छींटे उड़े जो उनके ऊपर आकर गिर गए। इसी बात को लेकर टीएमसी सांसद के रिश्तेदारों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कार सवार की पिटाई कर दी। पीड़ित का कहना यह है कि उसने गाड़ी रोककर तुरंत माफी भी मांगी, लेकिन आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी, बांस की लकड़ी से कार का विंडशील्ड तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में यूसुफ पठान के ससुर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोचिए जरा, अगर माफी मांगे बिना कोई निकल जाए तो आप उसे इगोइस्टिक, अहंकारी कह देंगे, लेकिन भले मन से किसी ने गाड़ी से उतरकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी तो उसके ऊपर लोग हमलावर हो गए। ये राजेश, हमारे सहयोगी कुमार राजेश जुड़ गए इस खबर पर। राजेश, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, पुलिस ने खालिद खान जो कि यूसुफ पठान के जो टीएमसी सांसद हैं और एक्स क्रिकेटर हैं,
उनके ससुर को गिरफ्तार किया है, उनके साले को गिरफ्तार किया है और फिलहाल वो जेल में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन पुलिस ने साथ ही जो शिकायत करता है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया, यानी कि यूसुफ पठान के परिवार के द्वारा जो शिकायत की गई है उसमें भी मामला दर्ज किया गया, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरा वाकया शनिवार शाम का है, जब यूसुफ खान नाम का एक शख्स बाइकला इलाके से जा रहा था, उसकी गाड़ी जो है गड्ढे में गई, पानी उड़ा और उसके बाद यूसुफ पठान के रिश्तेदारों पर वो जो छींटा है वो पड़ा। उसके बाद बात आगे बढ़ी और जो गाड़ी चालक था यूसुफ खान और उसके रिश्तेदारों की पिटाई कर दी यूसुफ पठान के रिश्तेदारों ने। मामला जब पुलिस थाने में पहुंचा तो सीसीटीवी देखा गया और सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस ने ये असर्टेन किया कि यूसुफ पठान के परिवार वालों की तरफ से ये मार पिटाई की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अब यूसुफ पठान के जो ससुर हैं उनके तरफ से भी, यूसुफ पठान के ससुर और साले की तरफ से भी शिकायत जो है वो गाड़ी चालक यानी कि यूसुफ खान के खिलाफ की गई है और पुलिस ने तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, उसमें अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर लुधियाना से है, जहां पर एक कार ने भारी तबाही मचाई है। लुधियाना में कार चोर का तांडव देखने को मिला और सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हुई है। चोरी की कार लेकर भाग रहे चोर ने कई लोगों को कुचल दिया, कई गाड़ियों में टक्कर मार दी, कई मकानों को भी नुकसान पहुंचाया। अब पुलिस ने आरोपी को दबोचा है, गली में मौजूद हर चीज को कार से तबाह करता हुआ चला गया। ये तस्वीरें हैं शिमलापुर इलाके की, आप देख सकते हैं कि कैसे कार से लोगों को कुचला जा रहा है। अब देखिए, कार चोर ने पहले ये कार चुरा ली, अब जब उसे पता लगा कि इस गली से निकल नहीं सकता तो उसने क्या किया, गाड़ी को आगे पीछे ये ले जाने लगा, चलाने लगा। अब उसकी चपेट में आने से देखिए कितने लोगों को चोट आई है और कितने लोगों की जान पर बनाई। दरअसल लवप्रीत नाम का चोर कार चुराकर भाग रहा था, तभी कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। कार को वो गली में लेकर घुस गया और वहां पर रास्ता सकरा होने की वजह से वो फंस गया। फिर उसने गली में तांडव मचा दिया, कार को कभी तेजी से आगे ले जाता तो कभी तेजी से बैक कर देता, जिसके चलते वहां पर रास्ते में जो कुछ भी था वो सब तबाह होता गया। उसने कई गाड़ियों पर तो कार चढ़ा दी, बाइक सवार को कुचल दिया। कार से लवप्रीत ने ऐसा हाहाकार मचाया कि पूरी गली में अफरा तफरी हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि लवप्रीत चोरी की कार लेकर शिमलापुरी में घूम रहा है, तभी उसकी घेराबंदी की गई थी। हालांकि 15 मिनट में ही उसे दबोच लिया गया। इस पर पुलिस का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे पास 2 दिन पहले एक कंप्लेंट आई थी चोरी की गाड़ी की। हम तफ्तीशी कर रहे थे, उसकी इंक्वायरी कर रहे थे और हमें फिर कल इत्तला मिली सुबह भी जो गाड़ी है वो जिसने चोरी की है वो हमारे यहाँ एक स्टार रोड पड़ता है बरोटा रोड की तरफ, भी वहाँ घूम रही है। हमने जो हमारी पुलिस पार्टी थी वहाँ गई, वहाँ जाकर देखा उसने पुलिस को देखकर घबरा के गाड़ी भगानी शुरू कर दी। गाड़ी के आगे पीछे वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, बिजली वाला खंभा तोड़ दिया, लोगों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, एक दीवार तोड़ दी, एक कार तोड़ दी, 2-3 मोटरसाइकिल है, 2-3 एक्टिवा है, काफ़ी नुकसान किया। बंदे जो बच गए हैं भाग गए इधर उधर को, पर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद इसको राउंड अप कर लिया है और पर्चा दर्ज कर दिया है, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उसका लवप्रीत सिंह लव नाम है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं। पुनीत, कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिरकार क्या हुआ था और क्यों आखिरकार ये जो शख्स है जो गाड़ी चुरा के भाग रहा था उसने इतने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो युवक था जो चोरी की कार को लेकर घूम रहा था लुधियाना में, दरअसल उसने
नशा किया हुआ था और नशे की हालत में जब वो कार लेकर वहां से तंग गलियों से गुजर रहा था तो कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस पहले से ही वहां पर उसको रोकने की कोशिश कर रही थी और पुलिस को देख के उसने गाड़ी जो थी वो भगानी शुरू कर दी। और जब वो तंग गलियों के अंदर से गुजरा, पूरी की पूरी जो घटना थी वो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से वो जो लड़का है लवप्रीत, वो कभी गाड़ी आगे लेके जा रहा है, पीछे लेके जा रहा है। इस दौरान वो जो भी रास्ते में उसके आ रहा था उसको तोड़ता हुआ जा रहा है, लोगों को घायल कर रहा है। हालांकि लोगों ने उसको रोकने की कोशिश भी बहुत की, उसके कार के शीशे के ऊपर उन्होंने लाठी भी बरसाई, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। और कुछ देर बाद जब उसकी गाड़ी खुद ब खुद रुकी तब उसके ऊपर काबू पाया जा सका, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि गाड़ी चोरी की है, लिहाजा चोरी के केस में भी मामला दर्ज किया गया है। और जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, बिजली का खंभा था उसको तोड़ा गया है, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, उसके तहत भी मामला जो है वो दर्ज किया गया और साथ ही लोग भी घायल हुए हैं। तो घायलों के बयान के आधार पर भी पुलिस जो है उसके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कर रही है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से तस्वीर हम देख पा रहे हैं बहुत ही खतरनाक था। आप सोचिए कि किस कदर इसके सिर पर खून सवार है या फिर नशा सवार है कि ये लोगों की जान तक की परवाह नहीं कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब खबर बंगाल से, जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई। कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र के हुसैन शाह रोड पर बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह की पब्लिक मीटिंग के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाए। बीजेपी ने बदले में जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहस शुरू हो गई और जबरदस्त हंगामा हुआ। तृणमूल और बीजेपी दोनों ने इकबालपुर पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दोनों पार्टियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के कई लोगों को डिटेन भी किया। कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट टीएमसी का गढ़ मानी जाती है। फिरहाद हकीम जो ममता के दाहिने हाथ हैं, कोलकाता के मेयर भी हैं, वो यहाँ से आते हैं, इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। 2021 में फिरहाद हाकिम ने बीजेपी के अवध किशोर गुप्ता को यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा के अंतर से चुनाव में मात दी थी। फिरहाद हकीम 2011 और 2016 में भी चुनाव जीते थे। कोलकाता पोर्ट सीट पर 50% से भी ज्यादा मुसलमान आबादी है, जबकि 40% से ज्यादा हिंदू वोटर हैं। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कोलकाता में चुनावी रंग में हिंसक भिड़ंत की तस्वीरें जिस क्षेत्र से आई हैं, वहां की तो तस्वीर हमने दर्शकों के सामने रख दी। अव्वल तो क्या यहाँ पर टीएमसी को डर है कि हिंदू वोट बीजेपी के लिए एकजुट हो रहा है, क्योंकि 40% ही सही लेकिन हिंदू वोट की भी अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर? देखिए, कल रात का जो घटना हुआ है वो घटना पहले विस्तार से बता देते हैं कि कल जैसे कि देखा गया कि राकेश सिंह का जो पोर्ट इलाके से वो उम्मीदवार है बीजेपी के, तो वो कल एक स्ट्रीट कॉर्नर कर रहे थे। उसी समय उनका आरोप है कि टीएमसी के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए और उनका जो स्ट्रीट कॉर्नर था उस स्ट्रीट कॉर्नर को घेर लिया गया। उसके बाद लगातार नारेबाजी किया गया और बीजेपी के जैसे आरोप है कि जय बांग्ला का लगातार नारा दिया गया। इसके अलावा पलटा बीजेपी की तरफ से भी जय श्री राम का स्लोगन लगातार दिया गया था। तो इसके बाद जैसे कि देखा गया कि उस जगह पे लगातार बवाल मच गया। उसके बाद बीजेपी की तरफ से जितने भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे वो सीधा इकबालपुर थाने पे पहुंच गए और थाने पे पहुंचते हुए वो थाने के घेराव किए और ये सामने रखे कि जब तक ये लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक थाने पर वो घेराव करके रखेंगे। तो उसी वक्त तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी जितने भी कर्मी समर्थक थे वो भी पहुंच गए और इसीलिए शायद पुलिस को लाठीचार्ज का भी सहारा लेना पड़ा और कुछ लोगों को डिटेन भी करना पड़ा दोनों ही पार्टी से। बहुत शुक्रिया आपका ओंकार इस पूरी जानकारी के लिए।